हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं। क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आगे कुछ क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बोलता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन द कंडक्टर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। यानी कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो कंडक्टर हॉट हो जाता है, मीन्स गर्म हो जाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में। ठीक है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर। और क्यों ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर क्या था? रेजिस्टेंस था। आगे हम लोग इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन देखते हैं, क्या क्या डेरिवेशन है, क्या रिलेशन आता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि इसको एक और नाम दिया है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोला जाता है इसको। तो देखिए डेरिवेशन में सबसे पहले क्या हम लोग मान कर चलेंगे, ज्यूम करेंगे कि आई क्या है? करंट इन द कंडक्टर है। ठीक है, वी जो है मेरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। टी टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, यानी कि टाइम है वैसा टाइम जितना देर तक करंट क्या किया है? फ्लो किया है। और नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि आर जो है सो कंडक्टर का क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर देखते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, W जो है क्या है? वर्क डन बाय द करंट। ठीक है, तब होता क्या है कि द वर्क डन W इन मूविंग चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज W इक्वल टू VIT। अब यह VIT कहाँ से आया? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? P इक्वल टू होता है क्या? P इक्वल टू होता है VI, जानते हैं। पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। एक और जानते हैं रिलेशन हम लोग, P बराबर W बाई टी, जानते हैं। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि VI इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या आ गया? W इक्वल टू आ गया VIT। ठीक है बच्चों, वही W इक्वल टू क्या लिख दिए? VIT। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग क्या कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग यह जो W है, यानी कि वर्क जो है चेंज हो जाएगा किसमें? हीटिंग। वर्क डन इज चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। वर्क डन इज चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। या जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि जो वर्क डन है वो किसमें चेंज हो जाता है? हीट एनर्जी में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो W है वो H बन गया, यानी H इक्वल टू हो गया क्या? V इंटू आई इंटू टी, यानी H इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से VIT। H इक्वल टू हो गया VIT। ठीक है, ये कैसे हो गया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग। अब हम लोग जानते हैं क्या? नाउ हम लोग जानते हैं नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं हम लोग क्या कि V बराबर IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। मीन्स क्या? अगर V इक्वल टू IR होता है तो जहां पर V वहां पर इसको पुट कर सकते हैं। देन H इक्वल टू V के जगह पे क्या लिख देंगे? IR इंटू आई इंटू टी, हो जाएगा क्या? यहां से क्या होगा? H इक्वल टू I स्क्वायर R T, नहीं हो जाएगा बच्चों? यानी कि